हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं जी आप सभी लोग? होप आप सब ठीक होंगे और साथ में बर्फ़ और बारिश दोनों ही चीज़ों को एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए जी, आज हम बात करेंगे भारत रत्न अवार्ड की, वन ऑफ द मोस्ट एंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। इसके ऊपर बात करेंगे, इसकी पूरी हिस्ट्री जानेंगे कि पहली बार इसे कब दिया गया और 2024 में ये किसे दिया गया, और साथ साथ में ये भी जानेंगे कि इसके अलावा, इंडियंस के अलावा अगर हम बात करें तो ये किन आउटसाइडर्स को आज तक दिया गया है। ये सारी चीज़ें डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो पे जाने से पहले मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी बच्चा इस वीडियो पे नया है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाले तमाम नई वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचाई जा सके। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अब आज की इस इंपॉर्टेंट टॉपिक से। शाबाश। टॉपिक क्या है आज का? देखिए, मैं आपको कहता चलूं कि सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल में समझाऊंगा कि भारत रत्न अवार्ड जो है ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट, याद रखिएगा, सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अब आप कहोगे कि ये सिविलियन अवार्ड इसको हम क्यों कहते हैं? बेसिकली ये हम तमाम जितने भी हमारे इंडिया के जो भी पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो न, यहाँ पे मैं पॉलिटिशियन वर्ड नहीं कहूँगा, कि जो भी बंदा जिसने भी साइंस, आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर के किसी भी शोबे में अपनी कंट्री के लिए कुछ खास किया हो तो उससे इस अवार्ड से जो है नवाजा जाता है। ठीक है। अब पहली बार भारत रत्न अवार्ड जो है इंडिया के अंदर कब स्टार्ट किया गया, तो याद रखिएगा 1954 में। बच्चों, ये इंपॉर्टेंट डेट है, इस डेट को याद रखिएगा कि पहली बार इंडिया में इस अवार्ड को दिया गया है 1954 में। और उसके टाइम पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट टाइम ये अवार्ड किसको मिला था 1954 में? बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सी राजा गोपालाचार्य, एक बंदा, शाबाश। और उसके बाद दूसरा आपका डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक है। एंड नंबर थर्ड आपके डॉक्टर सीवी रमन, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थे जिन्हें 1954 में फर्स्ट टाइम ये अवार्ड दिया गया। और साथ में आपको ये मैं भी कहता चलूं कि इसके अलावा कभी आपसे पूछा जाए कि ये भारत रत्न अवार्ड जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, क्या ये अवार्ड इंडियन के अलावा की जो फॉरेनर्स हैं जो इंडिया के नहीं हैं, क्या उन्हें भी दिया जाता है? तो हाँ, बिल्कुल दिया जाता है, ऐसा हुआ भी है। शाबाश। वो मैं आपको कहता चलूं, अगर हम बात करें मदर तेरेसा के बारे में, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। मदर तेरेसा ने, हालांकि वो बाद में इंडिया आके उन्हें इंडिया की सिटीजनशिप मिल भी चुकी थी, लेकिन उन्हें क्या हुआ, शाबाश, मदर तेरेसा को ये अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड जो है 1980s में दिया गया। शाबाश। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फिगर हैं खान अब्दुल गफार खान। खान अब्दुल गफार खान के बारे में सभी लोग जानते होंगे कि इसको फ्रंटियर गांधी भी कहते थे। इन्हें जो है और इनके साथ साथ खान अब्दुल गफार खान के साथ साथ खान अब्दुल गफार खान जो है वो आप जानते हैं कि ये पाकिस्तान से हैं। और इनके साथ साथ नेल्सन मंडेला की अगर बात करूं तो इन दोनों जो साउथ अफ्रीका के हैं जिन्होंने ब्लैक इन लोगों के खिलाफ जो है काम किया था, तो इनकी अगर हम बात करें, इन दोनों को मिल के, इन दोनों पर्सनैलिटीज को जो 1990s में जो है इस अवार्ड से नवाजा गया। ठीक है, यहां तक ये सारी चीजें जान गए। और साथ में फिर अपने मैं तमाम व्यूअर्स को कहता चलूं कि ये हमारे इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, भारत रत्न। और साथ में एक और चीज मैं कहता चलूं कि ये जरूरी भी नहीं है कि हर साल दिया जाए, ठीक है, ये गवर्नमेंट पे डिपेंड है। और पीएम जो है, पीएम की अगर हम बात करें तो पीएम जो है रिकमेंड करता है नेम्स किसको, प्रेसिडेंट को, तो बाद में प्रेसिडेंट जो है इसके लिए सेरेमनी वगैरह जो होता है वो दी जाती है। और एक साथ में चीज याद रखिएगा, जो आपका भारत रत्न अवार्ड है इसमें आपको कोई भी पैसा साथ में नहीं दिया जाता है, मीन्स कि कैश मनी जो है वो आपको नहीं दी जाती है, सिर्फ एक मेडल दिया जाता है और मेडल के साथ आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। याद रखना। हो सकता है कभी आपसे ये भी पूछा जाए कि कितना पैसा, कितना कैश जो है इसके लिए दिया जाता है, वो आपको नहीं दिया जाता है, आपको सिर्फ यहाँ पे एक सर्टिफिकेट और आपको साथ में मेडल दिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। शाबाश। उसके बाद मैं आपको कहता चलूं, इस बार अगर 2024 की मैं बात करूं तो यहां पे आप देखिएगा कि यहां पे नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के पीएम हैं, इन्होंने ट्वीट करके कहा है कि एल के अडवाणी जी को इन्होंने विश किया है। और साथ में इन्होंने कहा कि हमने इससे एल के अडवाणी जी से बात भी की और इनको साथ में हमने कॉन्ग्रेट्स भी किया कि इन्हें इंडिया के सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से जो है संबोधित किया जाता है। और साथ में एक और ये होगी एक पर्सनैलिटी, और साथ में एक और है बस दूसरे जो हैं हमारे जिन्हें फॉर्मर बिहार के जो सीएम हैं कर्पूरी ठाकुर जी, इन्हें भी जो है भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। ये देखिए, ये इनकी कुछ फिगर है। इनकी हम अगर बात करेंगे तो ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, इन्हें जो है भारत रत्न अवार्ड से दिया गया है, हालांकि इनकी डेथ हो चुकी है।
शाबाश। आप ठाकुर जी की अगर हम बात करें तो इन्हें जननायक के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार सर्व किया है बिहार को दिसंबर 1970 से लेके जून 1971, और उसके बाद फिर से दिसंबर 1977 से लेके अप्रैल 1979, और फिर जो ये लीडर हैं आपके फरवरी 1988 को जो है इनकी डेथ हो जाती है। तो ये आज इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे ये मैं कहता चलूँ कि अगर 2024 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिएगा 2024 में आपके दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, आपकी बिहार के फॉर्मर सीएम और आपके LK आडवाणी, दोनों को जो है ये अवार्ड दिया गया है। हालांकि ये अवार्ड अगर बात करूं तो इस बार काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन के जो लीडर्स हैं इसके ऊपर एतराज़ भी जताया है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड अवार्ड है, इसमें कोई भी इस चीज़ को नहीं देखा गया कि किस बंदे ने क्या काम किया था। हालांकि बहुत सारे लोग कहते थे कि इस बार अन्ना हजारे या बाकी के लोग जिन लोगों ने इंडिया की वेलबींग के लिए काम किया है उन्हें दे देना चाहिए था, लेकिन ये चीज़ें जो हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो इसलिए इसके ऊपर क्रिटिसाइज भी किया जाता है। फिलहाल आपके लिए यहाँ पे जाने का आपका ये टॉपिक नहीं है, बीइंग ए स्टूडेंट हमारा वो टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक यहाँ पे ये है कि इस बार दिया किसको गया है, कब स्टार्ट किया गया, फॉरेनर्स कौन कौन से हैं आज तक जिन लोगों को हमने ये अवार्ड दिया हुआ है। ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। होप ये वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी। थैंक